हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एमसीक्यू और हम पढ़ रहे हैं हरियाणा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उनकी साइंस हम कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज पढ़ रहे हैं। जितने भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और विद इन साथ में हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आज तक हरियाणा में पूछे गए हैं। तो अगर जो भी हम क्लास करेंगे उसकी PDF आपको साथ के साथ मिलती जाएगी, ठीक है ना। और वो जो आपको PDF मिलेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक होगा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करें कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी हमारे जीवन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। उसका राइट आंसर है हमारा सेल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। जो सेल की अगर हम बात करें, सेल इज डिस्कवर्ड बाय, कोशिका की खोज किसने की है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेड सेल, तो अगर डेड सेल की अगर हम बात करें तो मरी हुई कोशिका डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। डेड सेल के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने। अगर पूछे कि लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, लिविंग सेल की खोज किसने की, तो वो की थी ल्यूवेन होक ने। ल्यूवेन होक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक ने बताया था लिविंग सेल के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की है, तो यहां पे ऑप्शन में है दोस्तों ल्यूवेन होक, रॉबर्ट हुक, स्लेडन और स्वान। अगर ल्यूवेन होक भी ऑप्शन में साथ में आ जाए और रॉबर्ट हुक आ जाए तो हमारे को आंसर देना है रॉबर्ट हुक, यानी हमारा बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पे बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंस, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा, साइटोप्लाज्म और मसल्स के अंदर होता है, ठीक है ना। तो अगर यहां पे क्या पूछा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से पार्ट में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब इसको कौन तोड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन तोड़ेगा तो ये किस में टूटेगा, यानी CO2 रिलीज होगी, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे। एक यहां पे रिलीज होगा दोस्तों वाटर, वाटर, और यहां पे रिलीज होगी एनर्जी। यानी जो हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी निकलती है और एनर्जी कौन सी, ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 38 ATP। इतनी एनर्जी दोस्तों यहां पे रिलीज होती है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो ATP होता है ना, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी, इसको हम ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं दोस्तों। इसी को बोला जाता है फ्यूल ऑफ सेल, ठीक है ना। कोशिका का ईंधन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण
यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कहां पे होगा? तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है दोस्तों हमारे सेल के अंदर, वो होता है राइबोसोम में, वो होता है राइबोसोम के अंदर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। और जो अगर ये पूछ ले राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज की है जॉर्ज, राइबोसोम की जो खोज की है ना वो की है जॉर्ज पैलेड ने, जॉर्ज पैलेड, ठीक है। अब जो राइबोसोम होता है ये होता है दो प्रकार का, राइबोसोम टू टाइप्स, राइबोसोम दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है 70S और एक होता है 80S। और जहां पे ये S लिखा हुआ है ना ये राइबोसोम की यूनिट होती है, इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है दोस्तों मेक टू मेक, यानी बनाना, ठीक है ना। प्रोटीन को बनाने का काम यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस का किसका है? राइबोसोम का काम होगा। जॉर्ज पैलेड ने बताया था राइबोसोम के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका का नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल सेंटर। देखो या तो हमारे से पूछ ले दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, अगर हमारे से पूछता है कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना, या हमारे से पूछता है मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का मैनेजर, या हमारे से पूछता है दोस्तों ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, तीनों का आंसर कंट्रोल सेंटर, ब्रेन ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, तीनों का आंसर होगा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है ये इसका राइट आंसर होगा। अगर न्यूक्लियस की खोज किसने की है तो वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा न्यूक्लियस जो होता है ना, हमारा जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड होते कौन कौन से हैं दोस्तों? ये होते हैं डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए, ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको कौन, जो है ना कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का कौन डाइजेस्ट करता है? कोशिका के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होंगे दोस्तों उनको कौन डाइजेस्ट करेगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है दोस्तों लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज किसने की अगर ये पूछ ले, लाइसोसोम के बारे में बताया किसने? तो लाइसोसोम की खोज की थी दोस्तों डी डुवे ने, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। जो लाइसोसोम है ना ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होती है, बना देते हैं देखो, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, इस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में एंजाइम पाए जाते हैं। और जो यहां पे एंजाइम पाए जाते हैं इनका नाम क्या है? ये जो एंजाइम है दोस्तों का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहां पे पाए जाते हैं। और जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इनकी पीएच वैल्यू होती है 4 to 5, 4 और 5 के बीच में इनकी पीएच वैल्यू होती है, ठीक है ना। जब लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज्यादा बनना लग जाए, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होंगे जब ये ज्यादा बनेंगे तो इस जो ये दीवार है लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और जब इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन दीवार टूट जाती है और ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं।
ये एंजाइम बाहर आके क्या करते हैं, सेल के ऊपर अटैक करते हैं और सेल डेड होना शुरू हो जाती हैं और उसी सेल को ये खाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, और जब ये सेल को खाते हैं ना खुद भी डैमेज हो जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। और इसी को बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, कोशिका की पाचन थैली, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट लिपिड, तो सिंथेसिस का जो काम है, लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन अकर इन, ठीक है ना। लिपिड और स्टेरॉइड का जो सिंथेसिस का यहाँ पे काम है वो यहाँ पे किसका है, ठीक है ना। यानी सीधा सा मतलब दोस्तों आसान सी लैंग्वेज में अगर हम देखें, फैट सिंथेसिस वसा का संश्लेषण कौन करता है हमारी सेल के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है फैट सिंथेसिस का काम करती है, रफ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है रफ के ऊपर, ठीक है। यहां पे लिपिडी पूछा है ना तो स्मूथ होगा। इसके बाद है जो गोल्गी बॉडीज होता है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। इसका काम होता है दोस्तों प्रोटीन के लिए रास्ता तैयार करना, ठीक है ना। तो जो गोल्गी बॉडीज जो होगा इसको बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज को क्या बोला जाएगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो गोल्गी बॉडी होता है इसकी खोज किसने की, कैमिलिया गोल्गी ने, आगे आएगा। इसको बोला जाता है मदर ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल इसको बोलते हैं। इसके बाद इसी को बोला जाता है बंडल ऑफ सेल, इसकी को बोला जाता है बंडल ऑफ सेल। इसी को बोला जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसको बोला जाता है जी। मदर ऑफ सेल, बंडल ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं किसको, वो बोलते हैं जी आपका गोल्गी बॉडीज को। क्यों, क्योंकि ये टीआरएनए के लिए रास्ता साफ करता है, प्रोटीन को पैकेज करके तैयार करता है, इसकी पैकेजिंग करता है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, यानी ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका दोस्तों राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। तो ऑप्शन है दोस्तों इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम में से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो पौधों की सेल के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। राइट आंसर होगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट एक कलरिंग मटेरियल होता है, कलर देने का काम करता है। देखो जो प्लास्टिड जो होते हैं ना दोस्तों, जो प्लास्टिड जो होंगे, जो प्लास्टिड जो होते हैं यानी लवक की खोज सबसे पहले तो किसने की, हैकल ने की है। प्लास्टिड जो होते हैं थ्री टाइप्स, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होगा जी ल्यूकोप्लास्ट। ये पिगमेंट देने का काम करते हैं प्लांट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर देगा, ये देता है दोस्तों ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट कलर, सफेद को और हरे रंग को छोड़ दो, बाकी जितने भी रंग होते हैं ना क्रोमोप्लास्ट देता है, फलों को, पत्तों को, फूलों को, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट कैसा कलर देगा, ये देता है या तो ट्रांसपेरेंट कलर होगा, पारदर्शी रंग, ट्रांसपेरेंट, या व्हाइट कलर। और ये कहां पे होता है, ये देता है जड़ों के अंदर, ये पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट जड़ों के अंदर दोस्तों, ठीक है।
ये जो है ना, ये पाया जाता है जड़ों के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो क्रोमोप्लास्ट होगा ना, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा? कुछ पत्तों के अंदर मिल जाएगा, जिसका कलर किसी का रेड होगा, किसी का येलो होगा, किसी का पिंक होगा। ये फ्लावर्स के अंदर मिल जाएगा ज्यादातर, और कुछ फ्रूट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे मौसमी वगैरह, संतरा वगैरह होते हैं, ऑरेंज वगैरह, तो ये फ्रूट के अंदर मिल जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट है ये ज्यादातर मिलता है किसमें? लीफ के अंदर, पत्तों के अंदर मिलता है, कुछ फ्रूट में भी होता है, ठीक है। ये है आपका प्लास्टिड यानी हैकल, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, जितने भी साथ के साथ हम डिटेल पढ़ रहे हैं, वो आपको जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि जब हम लास्ट तक पहुंचोगे ना, तो अपने आप उन क्वेश्चन के आप अपने आप क्वेश्चन आंसर देना शुरू कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? सेल वॉल बनी हुई होती है दोस्तों किससे? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट होता है। जो सेल्यूलोज है ये प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो 0% होता है, इसके कारण, ठीक है ना। और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति। और सेल वॉल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है किसमें? प्लांट सेल के अंदर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पानी में रखी गई कोशिका का परासरणीय विस्तार मुख्य रूप से किससे नियंत्रित होता है? ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल प्लेस्ड इन वाटर इज कंट्रोल्ड बाय। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर कंट्रोल, इसका काम किसका है? वैक्यूल्स, ठीक है ना। वैक्यूल्स का जो साइज जो होता है ना, वो प्लांट सेल में लार्ज होता है और एनिमल सेल में स्मॉल। इसके बाद कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है दोस्तों, लिपिड और प्रोटीन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, ठीक है ना, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। इसके बाद डीएनए कहां पे पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है जी न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहां पे पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। और कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। अब जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर हम इसकी बात करें, ये जो है ना एक जेनेटिक मटेरियल है, इसकी मदद से ही जो माता पिता के लक्षण है वो जाते हैं दोस्तों बच्चे के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल थ्योरी किसने दी? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत ये है दोस्तों, कोशिका जीवन की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, बेसिक यूनिट है, ठीक है ना। अब जो सेल थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि कोई भी सेल टूटेगी और नई सेल बनेगी, शरीर में ग्रोथ होगी, ठीक है ना। तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत जो है ना वो दिया स्लेडन और सवान ने। कब दिया? ये दिया 1838 1839 में, ठीक है ना, स्लेडन और सवान ने। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम किससे बने हुए होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है आरएनए, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। राइबोसोम बने हुए होते हैं आरएनए से और राइबोसोम आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल को नष्ट करती है, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। और कैंसर के टाइम पे है ना लाइसोसोम की संख्या बढ़ने लग जाती है दोस्तों। तो कौन से कोशिका के अंग में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस होगी। और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि पौधे का खाना यहीं पे बनता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे? जो हमारा न्यूक्लियस होगा और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो लिक्विड होता है दोस्तों, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड होगा ना, उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता? देखो, जो कोशिका होती है ना दोस्तों, केंद्रक जो होगा, न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल।
कोशिका का दिमाग बोलते हैं, ठीक है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो आरबीसी को क्या बोलेंगे? ब्रेन लेस सेल इसको बोलेंगे, बिना दिमाग वाली कोशिका इसको बोला जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका जो झिल्ली होती है, अगर हम इसकी बात करें, वाई इज सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिविटी परमिएबल, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, बिल्कुल गलत है ये तो। यह किसी को भी अंदर नहीं आने देती, बिल्कुल गलत है। यह कुछ पदार्थों को ही पार होने देती है, राइट आंसर। क्योंकि जो हमारी सेल के लिए अच्छे पार्ट हैं उनको ये अंदर आने देगी, ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर होगा। ई आर का पूरा नाम क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, अभी कुछ देर पहले बताया था, रफ और स्मॉल। इसके बाद है नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? यह भी बताया था जी, राइबोसोम पाया जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कोशिका स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, क्या होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल भी लिखा मिल जाए तो साइटोलॉजी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है प्लास्टिड केवल किस कोशिका में पाए जाते हैं? अभी बताया है कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना, सॉरी सी ऑप्शन। इसके बाद है कौन सा प्लास्टिड भोजन संग्रह करता है? विच प्लास्टिड स्टोर्स फूड? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, और राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? फैट सिंथेसिस यानी लिपिड संश्लेषण, बी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बड़ा ही आसान और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। किस प्रोसेस द्वारा? ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा यह प्रक्रिया होती है, कोशिका के अंदर जल जब एंटर करता है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? वो होती है दोस्तों नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में कौन नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरीके की सेल होती हैं दोस्तों, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुका क्वेश्चन है, जो CMI है हरियाणा के अंदर ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट्स। देखो एक बार क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो भाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, इसको बोलेंगे एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स को बोलेंगे, इससे रिलेटेड है एक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स से। जो लिम्फोसाइट है ना, किसका टाइप है? ये WBC का टाइप है। WBC टोटल 5 टाइप्स की होती है, और उनमें सबसे छोटा होता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट के अंदर दो तरीके की सेल पाई जाती हैं, T सेल और B सेल। जो HIV होता है, एड्स का वायरस, जो HIV होता है ना, वो T सेल को डैमेज करता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलेंगे? देखो दोस्तों, अभी शुरुआत में आपको बताया कि हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है ATP के रूप में, ठीक है ना। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसके अंदर DNA भी पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, देखो एक बार ऑप्शन है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट्स द्वारा रोगजनक के साथ मुठभेड़, बिल्कुल गलत है जी। टी सेल द्वारा विशिष्ट प्रतिजन की पहचान, ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। टी सेल ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, तो टी सेल इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बड़ा ही आसान क्वेश्चन, वाटर को कौन कंट्रोल करता है? पानी में रखे गए कोशिका का प्रसारण मुख्य रूप से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो अभी बताया था वाटर कंट्रोल का काम जो है ना वोक्यूल्स का होता है, रसधानियों का होता है, और इनका साइज दोस्तों प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में कौन सा अंग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? क्लास के शुरुआत में बताया था हमारे शरीर में एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है? कहां पे होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद है किस कोशिका में Hb पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें हैं ना, जो हीमो होता है ये होता है आयरन, ये होता है आयरन, और जो ग्लोबिन है ना ये होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के अंदर हीमो होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं हमारे को हीमोग्लोबिन का अमाउंट बताया जाता है कि 100 ml जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर कितना प्रोटीन और कितना आयरन है। वैसे हम टोटल ब्लड की बात करें वो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट, इसका राइट आंसर देख लिया ना हमने कि किस कोशिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना अपना डीएनए भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद कोशिका की आत्महत्या की थैली पढ़ चुके हैं, इसको बोलेंगे लाइसोसोम को, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सेल ऑफ बैग, डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल वो भी बोलेंगे लाइसोसोम को। तो प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट है, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, लास्ट टाइम पे ऐसी चीजें आएंगी कि हम अपने आप आंसर देते जाएंगे हर क्वेश्चन का, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन को हम डिटेल पढ़ते हैं ना, डिटेल सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन के साथ साथ। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है, क्लास को लाइक जरूर करना है, ये चीज ध्यान करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना दोस्तों ऐसी होती है, ये बताया किसने? ये बताया वाटसन और क्रिक ने। अगर डीएनए की खोज पूछ ले किसने की है तो फ्रेडरिक मिसर ने की है, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिसर ने की है। इसके बाद नेक्स्ट है एटीपी को क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं फ्यूल ऑफ सेल। एटीपी को ही बोला जाता है दोस्तों फ्यूल ऑफ सेल, कोशिका का ईंधन, ठीक है ना, करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की है? तो गोल्जी कोई है, गोल्गी बॉडीज के बारे में किसने बताया? तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कैमिलियो गोल्गी, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, कोशिका का जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटो जो प्लाज्म शब्द है ना, जो लिविंग पार्ट है, इसकी खोज किसने की? ठीक है ना, ये शब्द दिया किसने? ये दिया दोस्तों पुरकिंजे ने, ठीक है ना, पुरकिंजे ने ये वर्ड दिया है प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका जो झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है पाई जाती है प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर, इसकी लेंथ कितनी होती है? अगर ये पूछ ले दोस्तों तो इसकी लेंथ होती है 7 to 10 नैनोमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, आरबीसी का आकार कैसा होता है?
कई बार लिख देगा सर्कुलर, कई बार लिख देगा राउंड शेप में, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों बाइकनकेव, बाइकनकेव, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट किस चरण में होते हैं? क्रोमोसोम आर मोस्ट क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर होगा प्रोफेज, इसका राइट आंसर होगा प्रोफेज, ठीक है ना। तो इसके बाद है लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इनकी पीएच वैल्यू बताई थी कितनी होती है? इनकी पीएच वैल्यू होती है 4 से 5 के बीच में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? सेल डिवीजन। माइटोसिस एक होता है दोस्तों मियोसिस, और एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है ना, ये होता है सोमेटिक सेल के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की है? न्यूक्लियस की खोज की है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। कहां पे है? ये रहा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक, सॉरी आंसर देना भूल गए ना उसका, माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो माइटोसिस किस में होता है? सोमेटिक सेल के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यानी कायिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली जो लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर को बोलेंगे दोस्तों क्रिस्टाई, और आउटर लेयर क्या होती है? मैट्रिक्स। आउटर लेयर मैट्रिक्स और क्रिस्टाई, यानी हिंदी में बोले तो इसको अंतस्थ, इनर लेयर है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, ग्रेना किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है दोस्तों प्लांट सेल के अंदर। इसके बाद कौन सी सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता? शायद ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो नर्व सेल के अंदर कभी भी डिवीजन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है। और क्रोमैटिन किससे मिलके बनता है? क्रोमैटिन बनता है दोस्तों जो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ये सेल से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए फालतू का नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।